मरियम नवाज अगर नून लीग की हुक्मरान रही तो नून लीग में बाकी सिर्फ बचेगा स्टील का गिलास। नवाज शरीफ ने बेटी को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाकर मरती हुई नून लीग के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है। मैडम जब से छोटी सी सर्जरी करवाकर वापस आई है तब से पार्टी की सीनियर क्यादत नाराज होती चली जा रही है। पार्टी के इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। देखने वाले हैरान हैं कि भाई ये क्या नून लीग को सहारा देगी, ये तो आपस में ही लड़ पड़े हैं। बादियुल नजर में मरियम नानी नून लीग का जनाजा धूमधाम से निकालेगी। नानी की सियासत की अपनी ही चवले हैं। पाजेब पहनकर दूसरों को जंजीरें पहनाने का शौक भी खूब है। बाप के लूट मार के पैसे पर इस कलेजा चबाने वाली औरत ने पटवारियों को आगे लगाया हुआ है। आज मैडम खैबर पख्तूनख्वा तंजीम साजी के लिए निकल रही थी तो पटवारियों ने नाच नाच कर अपने घुंघरू तोड़ दिए हैं। जैसे झांसी की रानी खैबर पख्तूनख्वा पता करके ही वापस लौटेगी, वैसे टीसी करने वालों ने भी अखीरी की हुई है। घर से रवानगी को भी ब्रेकिंग न्यूज बनाकर पेश किया गया। दरवाजे पर 2 पटवारी फूल फेंकने पर मामूर किए हुए थे ताकि वीडियो बनाकर अपलोड की जा सके, शरीकों को आग लगाई जा सके, जबकि शरीकों ने इन ड्रामों से मुतासिर होना छोड़ दिया है। घर के 2 मुलाजिम फूलों की पत्तियां निछावर कर भी देंगे तो इन्हें कौन सा टिप मिल जानी है। कल को इन चापलूसों ने भी मरियम नानी को खाना खाने के लिए बेडरूम से ड्राइंग रूम रवानगी की भी वीडियो बनाकर अपलोड कर देनी है। मक्कार इस कदर ज्यादा है कि पटवारियों से कह रखा है बस अगली 1-2 गाड़ियों की स्लाइड बनाए। पीछे जो सरकार के खजाने से गाड़ियों का काफिला निकल रहा है उसकी वीडियो नहीं बनाई गई ताकि अवाम को बेवकूफ बनाया जा सके। अवाम को पता नहीं चलेगा ना कि कितनी सरकारी गाड़ियां, कितने एहलकार और कितने पेट्रोल का खर्चा इस नानी के प्रोटोकॉल में इस्तेमाल हो रहा है। सरकारी प्रोटोकॉल अवाम के खर्चे पर इसलिए कि दोनों बाप बेटी मजलूम जो बहुत है। मरियम मस्कीन गरीब बाप की बेटी है जिसके लिए सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वो कभी काउंसलर तक बनी नहीं, मगर इस गरीब औरत पर अमीर अवाम के टैक्स का खजाना बेदर्दी से लुटाया जा रहा है। नरगिस आज फिर परफॉर्मेंस देने निकल खड़ी हुई है मगर कोई फायदा नहीं। एक बार तलाल चौधरी ने भी तंजीम साजी की थी। आज मरियम नानी तंजीम साजी करने घर से रवाना हुई तो बेचारी लाखों ना सही हजारों के मजमे के ख्वाब देख रही थी। मगर मसला यह है कि छोटे से टेंट में 300-400 से ज्यादा लोगों के बैठने की गुंजाइश नहीं होती। ये जो शामियाना खैबर पख्तूनख्वा को फतह करने के बाद इसकी तकरीर करने के लिए लगाया गया है, इससे ज्यादा बड़ा टेंट तो आजकल शादियों में लग जाता है और इससे ज्यादा लोग तो आज शादियों में जमा हो जाते हैं। इतना सरकारी खर्चा और प्रोटोकॉल लेकर ये 200-400 बंदों से खिताब करने पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के बयानिए का अलम उठाए हुए पहुंची है। वोट को इज्जत दो का बयानिया तो इनके अपने हाथों दफन हो गया है। अब कौन सा बयानिया है? मिन्नतों तरलों वास्तों के साथ बस इतने ही लोग जमा हुए हैं जो 2 देगे एक वक्त में खा लेते हैं। इसके पल्ले ना कोई बयानिया है, ना उम्मीद, ना ख्वाब। तो आम अवाम इसकी झूठी तकरीर किस लिए सुनती? जितनी तबाही इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में मचानी थी वो ये मचा चुके हैं। साफ नजर आ रहा है कि लोगों को इसकी फजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। ये 2-4 लोग इसका चेहरा ताके चले जा रहे हैं, वो भी इसकी सर्जरी पकड़ना चाहते हैं या फिर 2-4 पेड वर्क वाले लिफाफे हैं जो मालकन के इशारे पर जमा हुए हैं। मरियम नानी का ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो गया है। लोगों ने इसे सीरियस लिया ही नहीं, इसीलिए हजारा में इसे तारीखी रुसवाई का सामना करना पड़ा। ये है भी इसी काबिल। नून लीग के अंदर इसकी वजह से दरारें पड़ रही हैं। इसके गुस्से और नफरत की सियासत हर एक ने मुस्तरद कर दी है। यकीन नहीं आता तो इसके टेंट पर नजर दौड़ा ले। पुराने पार्लियामेंटेरियन इसे छोड़कर भाग रहे हैं। नून लीग के पास शरीफ खानदान के अलावा राना सना और अता ताड़ रह जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी और सरदार मेहताब अब्बासी जैसे दरीना साथी जा रहे हैं और सिर्फ बदतमीज किस्म के लोग आगे आ रहे हैं। दरअसल एक बार फिर मरियम नवाज का पांव मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत भारी साबित हुआ है और इनके आने से पीटीआई को बहुत फायदा हुआ है। मरियम नवाज इमरान खान का 12वां खिलाड़ी है और ये इसने कई बार साबित किया है। जिस खैबर पख्तूनख्वा को ये राम करने पहुंची है उस खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग बिल्कुल तहलील हो चुकी है। अगले इलेक्शंस में नून लीग की टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। हुकूमत में आने से हमें इतना नुकसान हुआ है जिसका अजाला करना भी शायद मुमकिन ना हो। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना चाहिए। ये बात हमने ही साबिका नून लीगी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और मेंबर कौमी असम्बली सरदार मेहताब अब्बासी ने नून लीग छोड़ते हुए की है। हवाओं का रुख बदल चुका है और हवाओं का रुख देखकर कई मौका शनास नून लीग छोड़ कर भाग रहे हैं क्योंकि इन्हें दिखाई दे रहा है इन लोगों ने पाकिस्तान को जिस हाल में पहुंचा दिया है, इन्हें हर तरफ से जिल्लत ही नसीब होनी है और इसी जिल्लत को छोड़कर अपना दामन बचाया जा रहा है। जिससे एक तरफ नून लीग शिकस्त और रेखत का शिकार हो रही है तो दूसरी तरफ ये सारे के सारे मुनाफिक नंबर बना रहे हैं। इन्होंने उस वक्त इस्तीफा क्यों नहीं दिया जब गैर कानूनी तरीके से अवाम के हक पर डाका मारकर हुकूमत ली थी? अचानक से पक्के पटवारियों का यूं अपनी पार्टी से मुतनफिर होना जरूर किसी ग्रेट गेम का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ को हरगिज इन लोटों पर ध्यान नहीं देना चाहिए है। मदहोश अब्बासी को बहुत जल्दी ख्याल आ गया। एन प्लान के मुताबिक जैसे जैसे इस जाली हुकूमत के खात्मे के दिन करीब आएंगे ऐसी आवाजों में इजाफा देखने को मिलेगा और आखिर में वही फौज को गालियां और यही नया बयानिया है जिसे लेकर मरियम नानी हजारा पहुंची है। मेहताब अब्बासी साहब ये भी बता दें कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा वो ये बात किसके कहने पर आज पूछ रहे हैं? इनकी डोरियां कहाँ से हिल रही हैं? बिलावल जरदारी की कौन सी नई
या हिमायती जमात वजूद में आ रही है, इसको अब याद आया है जब सब कुछ डूब चुका। इतनी शर्म होती तो पहले दिन से ही छोड़ देता। 10 महीने बाद इनको ख्याल आ रहा है, मतलब उंगली कटा के शहीदों में शामिल होना चाहते हैं। इतने मासूम बनने का क्या फायदा, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। खुद जरदारी ने बड़े जलसे में बताया था कि बड़े साहब ने फोन किया था और जरदारी ने उनसे कहा था पहले खान को निकालें फिर बात करते हैं। तो कोई डकी छुपी बात नहीं, सारा रजीम चेंज की साजिश और ड्रामे कराने के बाद शरीफ को बड़े साहब ने ही कहा था। मगर इन सब हालात में एक बात वाज़ेह है कि नून लीग तितर बितर हो रही है। खास तौर पर नून लीग खैबर पख्तूनख्वा शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो गई है। ये नवाज शरीफ के लिए बड़ा झटका है कि सूबाई तर्जुमान ने नून लीगी वुज़रा को मगरूर कह दिया, जबकि नवाज शरीफ के दरीना साथी सरदार मेहताब अब्बासी, जिसने केपी में नवाज शरीफ का तारीख में पहला जलसा करवाया था, नून लीग को अलविदा कह दिया। नवाज शरीफ को ये बात पहुंचाई जाए कि खैबर पख्तूनख्वा से मुस्लिम लीग नून का खात्मा हो रहा है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आइंदा इलेक्शन में 2-4 अजला के अलावा कोई मुस्लिम लीग नून का टिकट भी नहीं लेगा। सीनियर क़यादत को नून लीग में रोकने के लिए मरियम नानी ने अपनी अकल के घोड़े दुड़ा लिए हैं और इसका प्लान आदिल राजा ने अपने ट्वीट के जरिए बेनकाब करके रख दिया है। कहते हैं कि ज़राए का दावा है मरियम नवाज ने राना सनाउल्लाह को अय्याज सादिक और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ FIA से मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी करवाने का कहा है। नून लीग के दोनों लीडरों को करीबी दोस्तों के जरिए पैगाम भेजा गया है कि अगर मरियम की लीडरशिप कबूल नहीं करेंगे तो FIA इन्हें छोड़ेगी नहीं। बेचारी मरियम नवाज की गवाल मंडी लेवल की पॉलिटिक्स, इसको जबरी लीडर मानो नहीं तो केसेस खुलेंगे। तालियां। पिछले दिनों नैब ने एक अदालत में ये बयान दिया है कि खाकान के खिलाफ करप्शन के मजबूत सबूत हैं और नैब इनको किसी दूसरी अदालत में परसू करेगी। इसके बाद खाकान अब्बासी ने टोन रिवर्स की है। खैर, इनकी अलैदगी इनके जराइम का कुफारा नहीं हो सकता। नून से अलग होकर भी ये करप्टी रहेंगे। सारा शरीफ खानदान ब्लैकमेलिंग पर चल रहा है, अपनों को भी और मुखालफों को भी ब्लैकमेल किया जाता है। अगर इनमें से किसी के पास मरियम की वीडियो होती तो कभी भी ऐसे ब्लैकमेल ना कर पाती। मुखालफों को भी मरियम नानी के लेवल पर जाकर सोचना होगा, तभी नानी इनके काबू में आएगी, वरना नानी इनको अपनी मुट्ठी में बंद रखेगी। ज्यादा से ज्यादा चंद माह का इख्तिदार है और नौसरबाज नानी की अना की मस्तियां तो देखो। असल में आज की जनरल रानी को ये ताकत कहीं और से मिली हुई है, जिसकी ये सारी मस्ती है। ताकत के नशे में डूबी कमजर्फ औरत है। ये वो डाइन है जो अपने बच्चों को भी खा जाए। पता नहीं इसने न्यूट्रल को कौन सी गोली दी थी जो इसके इशारों पर चलता था। खैर, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इसे हिदायत दे। शरीफ खानदान एक माफिया है, जल्द इनके नीचे काम करने वालों और सहूलतकारों को एहसास होगा। उसी रोज शरीफ खानदान का इख्तिताम होगा और बहुत बुरा होगा। ये एहसान फरामोश डाइन है, जिसके जूते साफ करती नहीं थकती थी, अब उसी के खिलाफ बयानियां बनाने पहुंची हुई है। काश इसे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की नफरत का अंदाजा हो सकता। अगर एक बार इन्होंने नफरत मुंह पर दे मारी तो नानी को अपना प्लास्टिक ठीक करने के लिए दोबारा लंदन भागना होगा। हर किसी को नीचा दिखाने के लिए इस जनरल रानी ने क्या क्या तरीके निकाल रखे हैं, अल्लाह की पनाह। अल्लाह की दी गई डील को अपनी कामयाबी समझकर एक दिन मुंह के बल गिरेगी इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। क्रिमिनल्स माफिया पाकिस्तान के इदारों को अपने जराइम की तकमील के लिए किराए के गुंडे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनका यही काम रह गया है कि करप्ट शरीफ और जरदारी खानदान के लिए गुंडागर्दी करें, बजाय मुल्क के दुश्मनों पर नजर रखने के। लानत है इन सियासी दलों पर। खाकान अब्बासी और दीगर को इसलिए भी अपने कंट्रोल में रखना चाहती है क्योंकि जब वो अपने हलकों से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर उन हलकों से PTI बहुत आराम से जीत जाएगी। इसीलिए नून लीग चाह रही है इन हालात में इनका कोई सीनियर पार्टी छोड़कर ना जाए और इसे काबू करने के लिए नानी की साजिशी थीरी काम करेगी। नानी के जाल से निकलना है तो नून लीग के सारे MPAs को मिलकर इस नानी को सबक सिखाना चाहिए, मगर गैरत खाने के लिए असली और नस्ली होना चाहिए। करप्ट तरीन लोगों में गैरत नाम का कोई नामो निशान तक नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा। वो पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेंगे क्योंकि इनमें बेशर्मी के जरासीम कूट कूट कर भरे हुए हैं। इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि वो इनसे अलहदा रह सके। अगर दोनों रहनुमा एक औरत से डर कर इसकी गुलामी कबूल कर लें तो इससे बेहतर खुदकुशी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।